हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका पेपर होने वाला है। दिवाली तो हो गई, क्या समझे, दिवाली भी हो गई, भैया दूज भी हो गया। अब बचा क्या आपके ज़िंदगी में? बस अब एक ही चीज़ आपके ज़िंदगी में बचा है। वो क्या बचा है? सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन बचा है बस। बाकी आपने होली भी मना लिया, लास्ट ईयर इस साल दिवाली भी मनाया था, सॉरी होली भी मना लिया था, इस बार दिवाली भी मना लिया। अब बस एक चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है आपकी? बस सिलेक्शन चाहिए आपको। आपको सिलेक्शन चाहिए, इसी जिद के साथ आपको काम करना है। तो क्या है, जैसे यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि, और जल्दी से आप लोग सेशन में आ जाइए लाइव। और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, मैं आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर देखूंगा। कहने का मतलब समझ गए ना? ऐसा नहीं है मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करिए तब उससे आप कुछ आंसर बताइएगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वैसे उसी टाइप के क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं आपके लिए। पता है क्या, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, सेम पैटर्न, और वहीं से आप देखिएगा कि यहीं से आपके 50 to 60% क्वेश्चन उठ के वहां चले जाएंगे। जब ना आए तो आप बताइएगा मुझसे। क्या है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है। इंतजार करने वाले को बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? अरे सर इस साल नहीं, अगले साल सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, अगले साल, फिर अगले साल हो जाएगा। सर इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल जरूर मैं सिलेक्शन ले लूंगा, एकदम श्योर है सर। और ऐसे चलते रहते हैं, वैकेंसीज कम होती रहती हैं, कंपटीशन बढ़ता जाता है, और फिर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं आप। फिर क्या होने लगता है? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। फिर आप क्या बोलते हैं? सर क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ में आएगा मेरे दोस्त। कब समझ में आएगा आपको? समझ में आपको कब आएगा? जब आप पढ़ाई करने लगेंगे एकदम फुल डेडिकेशन के साथ। अब तो अड्डा भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है यार। आज देखिएगा क्या आपके लिए होने वाला है। क्या इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले को छोड़ देते हैं। ये हमारे मिसाइल मैन साहब बोले थे, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोला था। और बता दूं, अगर अभी तक आपने ये सब अड्डा 24/7 ऐप नहीं डाउनलोड किए तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए। वहाँ से आपको करंट अफेयर की, डेली क्विज की, मैगजीन की, नोट्स आर्टिकल का, जॉब अलर्ट का, सब्जेक्ट वाइज क्विज का, पावर कैप्सूल का, और वीडियो सारा का एवरीथिंग आपको वहाँ पर इजीली तरीके से मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एसएससी जेईई 2022 का सिविल टारगेट बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक जो भी है ना, अभी आपको बता दूंगा, ये 15,999 वाला, तो अब इसके वजह से मुझे वीडियो दिखानी पड़ रही है, समझ गए ना? और यहाँ पर क्या होगा, आप इसमें कोर्स, यहाँ पर आप कोड लगाएंगे Y579, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ना, इसका रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया गया है इसका रेट, चूँकि गूगल भी हमारा पार्टनर बन चुके हैं, गूगल भी हमारे पार्टनर बन चुके हैं, तो उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आप ये देखेंगे कि आपको 2500 में 24 मंथ का 2500 रुपये में नियर अबाउट मिल रहा है। इससे सस्ता तो अफोर्डेबल प्राइस आपके शिक्षा के लिए तो और कहीं हो ही नहीं सकती। और हाँ, सिविल सिलेक्शन बिग सिलेक्शन डे हम जो मना रहे हैं, यहाँ पर कोड अगर आप यूज करेंगे Y579 तो आप देखेंगे डबल वैलिडिटी के साथ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा जाएंगे। चलिए आज के दिन का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझ गए ना? आज के दिन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर बॉक्स पे। तो जल्दी से आप इसका आंसर टाइप करेंगे। क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं आपको टाइम दूंगा और आप आंसर मुझे बताएंगे। मैं आपको टाइम दूंगा और मुझे आप आंसर बताएंगे क्या होगा। जैसे आपको पता है इंदिरा गांधी ने क्या बताया था, क्या मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा, वैसे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा, समझ गए ना? वैसे ही हमारी क्लास आपको सिलेक्शन के एक एक कदम पास लेकर जाएगी। तो आपको हर सेशन देखना है, और जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। सर कहाँ नोट डाउन करेंगे? अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, समझ गया ना? जो भी क्वेश्चन बढ़िया लगे, प्यारा लगे, उसको आप नोट कर लीजिए बस। ओके, चलिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है? रेशियो किसका होता है? देखिए सिंपल सी बात है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडी स्ट्रेंथ। मतलब इतना आसान था कि यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, क्या? यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ठीक ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। देन देयर आंसर विल बी डी पार्ट, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द कंक्रीट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स इसका आंसर टाइप करेंगे और आंसर बताएंगे। इसके लिए भी बता दीजिए और बता दीजिए WSM के लिए भी बता दीजिए। किसके लिए, WSM के लिए भी बताना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए भी बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर है। ये समझ लीजिए कि केवल आपके पेपर के वजह से यहां तक कि दिवाली के दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं मनाए। आपके लिए रिकॉर्डिंग ही सही, लेकिन तब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं कि आपका एक भी दिन, एक भी टाइम बर्बाद ना हो यार। देखिए मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपके चपरासी से लेकर IAS में मल्टी टाइम्स, हजारों टाइम पूछा गया है। समझ गया ना, ये क्वेश्चन तुमका प्यारा क्वेश्चन है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, देन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, देन देयर LSM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, LSM पूछ रहा है। पहले क्या पूछा, पहले कंक्रीट पूछा है, तो कंक्रीट का 1.5 होता है और स्टील का कितना होता है, 1.15 होता है। कभी कभी दोनों को अलग भी पूछ लेता, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर वो आपसे WSM के बारे में बोल देगा देन योर आंसर विल बी सी पार्ट। ये काहे के लिए होगा, ये आपका WSM के लिए होगा, ये आपका काहे के लिए होगा, LSM के लिए होगा। ये काहे के लिए आपका होगा, LSM के लिए होगा, ये आपका WSM के लिए होगा। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। समझ गए ना, क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। द रेनफोर्समेंट इन RCC टेक, इसका आंसर क्या होगा। आज बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। द रेनफोर्समेंट इन RCC टेक, रेनफोर्समेंट में जो RCC लेता है उसको क्या मतलब क्या लेता है, टेंसाइल स्ट्रेस लेता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस लेता है क्या। कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए तो आप कंक्रीट ही यूज कर रहे थे और कंक्रीट के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि टेंसाइल फोर्स ले सके, टेंसाइल फोर्स बियर कर सके। तो इसको पूरा टेंसाइल फोर्स को पूरा करने के लिए हमने क्या मिलाया यहाँ पर, हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट मिलाया। हमने क्या मिलाया यहाँ पर, रेनफोर्समेंट मिलाया, RF मिलाया हमने, जिसको आप रेनफोर्समेंट बोलते हैं। देन देयर आंसर विल बी ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसका आप आंसर बता देंगे। इसका आप क्या करेंगे, इसका आप आंसर बताएंगे। पहले आप तीनों की मतलब एक नहीं, तीनों की कंडीशन आपको मुझसे आपसे चाहिए। क्या, तीनों की कंडीशन मुझे आपसे चाहिए कि आपका क्या है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए क्या होगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए क्या होगा और बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होगा। तीनों आप कंडीशन नोट करिए कमेंट बॉक्स में और ऑप्शन देखिए, बताइए क्या सही होगा। क्या बोल रहा है, द सेक्शन इन विच स्टील इज नॉट फुली स्ट्रेस, आपकी क्या है, स्टील फुली स्ट्रेस नहीं है, टू डैश डैश वैल्यू देन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच मैक्सिमम। अगर आपकी कंक्रीट पहुंच जाती है ना, देन देयर आंसर विल बी, कंक्रीट पहुंचने की वजह से क्या हो जाता है, गलत, ओवर रेनफोर्समेंट सही, ओवर रेनफोर्समेंट सही। कहां पे होगा, ओवर रेनफोर्समेंट कब, जब आपकी कंक्रीट पहले पहुंच जाए। देखिएगा ये आपको ये वाला ग्राफ से आप तुरंत समझ जाएंगे। ये आपका इधर क्या होगा, कंक्रीट होगा, इधर आपका क्या होगा, स्टील होगा। इधर आप क्या मान रहे हैं, स्टील मान रहे हैं, इधर आप कंक्रीट मान लीजिए, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। अब देखिए अगर ये वाला कंक्रीट अगर पहले पहुंच जाता है, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, अगर कंक्रीट आपका यहाँ पहले पहुंच जाता है लेकिन ये वाला स्ट्रेस अपने यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, ये यहीं पर आके मतलब ये पहले पहुंच गया, स्टील के पहले ये पहुंच गया भाई, तो ये क्या हुआ, ये यहीं पर ब्रेक कर गया, मतलब क्या यहीं पर ब्रेक कर गया, तो इनका XU जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यही जगह अगर आपका स्टील पहले पहुंच गया, तो स्टील पहले पहुंचने का मतलब क्या है कि कंक्रीट अपना फुल्ली नहीं यूज कर पाई है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर XU की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, XU की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, मतलब कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता, ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट फॉर पॉसिबल बकलिंग इज, क्या है आपका, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम इज टू इट्स हाइट इज पॉसिबल टू बकलिंग इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस केवल अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर बता देंगे, और अगर जल्दबाजी में आंसर बताएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए बताइए आप क्या है, यहाँ पर आपको बताना है द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट फॉर पॉसिबल बकलिंग।
चलिए इसका आंसर क्या होगा? द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम, कैंटिलीवर कॉलम है आपका, तो इसका इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी थी? पहले L थी। ओके, तो बकलिंग का अगर इसका रेशियो देखेंगे 2L/L, L से L कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। देखिए बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, में कुछ भी दम नहीं था लेकिन सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था लेकिन आपको सोचने में मजबूर कर देगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। द सिलेंडर एलिमेंट इज द वन हुज, सिलेंडर एलिमेंट क्या? क्या सिलेंडर एलिमेंट? अ सिलेंडर एलिमेंट इज द वन हुज लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू डेप्थ, लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन। क्या? L/D, ये तो मतलब क्या, इस सिलेंडर का कोई ऐसा है ही नहीं, ये कुछ ऐसी कहानी होती नहीं, ऐसी कुछ कहानी होती नहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, तो होती कौन सी कहानी है? लेंथ इज लार्ज, बिल्कुल अच्छी बात कर रहा, बहुत अच्छी बात कर रहा, लेंथ इज लार्ज बहुत अच्छी बात कर रहा, एज कंपेयर टू यहाँ तक भी बहुत अच्छी, किससे? डेप्थ से कंपेयर नहीं करना, अदर डायमेंशन से कंपेयर करना है। अगर ये आपका सिलेंडर हो गया तो आप बताइए ना, लेंथ बहुत ज्यादा, इसका डाया वाया बहुत कम है, देन देयर ऑप्शन इज द बी पार्ट, देन देयर ऑप्शन विल बी बी पार्ट। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू IS 456 all columns shall be designed for minimum eccentricity equal to the unsupported length of the column 500 plus lateral dimension 30 subjected to the minimum x value of the, कितना होगा? क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है ये? अकॉर्डिंग टू द IS 456 ऑल कॉलम्स, सभी कॉलम्स सेल भी डिजाइन करते हैं फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, किसके लिए? मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए, इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम 50 प्लस लेटरल डायमेंशन 30, लेटरल डायमेंशन 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, देयर आंसर विल बी डी पार्ट। आपका आंसर कितना होगा? डी पार्ट होगी। अभी चेंज भी होता रहेगा, ये भी बता दूं, ये अभी चेंज भी होता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। An RCC column will be considered as cylinder when the ratio of effective length to depth ratio is, चलिए इसका आप बताइए क्या होगा? इसका आप बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एन RCC कॉलम विल बी कंसिडर्ड एज सिलेंडर व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू डेप्थ रेशियो इज, क्या बोल रहा है ये? आप इसका आंसर बताइए। आपको मैं टाइम दूंगा 10 सेकंड का। हाँ साइड में ही हूं ताकि आप क्वेश्चन पूरा देख सकें। एन RCC कॉलम है, विल बी कंसिडर एज सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ टू डेप्थ L/D, L/D यहाँ पर पूछ रहा है आपको, क्या L/D? क्या बोल रहा है? 6 कहीं नहीं होता, 6 नहीं होता, 6 नहीं होता, 12 होता है। L/D किससे होगा? ग्रेटर देन 12 होगा तो आपका लॉन्ग होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये लेस देन हो गया 12 तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? 12 एंड इफेक्टिव लेंथ टू विड्थ रेशियो इज 12, एकदम सही है, एकदम सही बात बोला है, डी पार्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन है कुछ भी नहीं लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बता दीजिए, द डायमीटर ऑफ द टाई इन अ कॉलम शुड बी, द डायमीटर ऑफ द टाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द टाई। टाई का काम क्या होता है? जो आपने देखा होगा रेनफोर्समेंट में जो टाई का यूज करते हैं उसका काम क्या है, पहले तो आप ये बताइए। दूसरा आप ये बताइए इनकी मिनिमम डाया कितनी यूज होती है, ये दोनों चीजें आप मुझसे बता दीजिए। The diameter of the tie in a column should be more than
are equal to 1/4 diameter of the main bar, more than equal to 5 mm, more than 5 mm but less than 1/4 diameter of the main bar, more than 6 mm and also more than 1/4 of the diameter of the main bar. देखिए ऐसे लिखा रहता है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 5/4 और 6 mm, 5/4 जितना भी ये मेन डाया का होगा, मेन बार का होगा, ये क्या होगा, मेन बार का होगा, क्या है, मोर देन 6 mm एंड ये मोर देन 6 mm एंड 1/4 डायमीटर ऑफ द मेन बार, ये चीज लिखा है। इसको देखिए ना, अगर आप ये पढ़े होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इससे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे एक बार तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं ना तो आपको हर शॉट खेलना आना चाहिए। क्या है, आपको हर शॉट खेलना आना चाहिए। अगला है रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ 4.5 मीटर एंड साइज 200 × 250 mm। चलिए आप लोग ना इसका आंसर बताइए क्या है, इसका आंसर बताएंगे क्या है। इसका आंसर लिखिए। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना, आपके चपरासी से लेकर IAS तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन आपके चपरासी के एग्जाम से लेकर आपके IAS तक ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा कि रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ 4.5 मीटर एंड साइज 200 × 250। तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, CR बराबर, आंसर बताएंगे क्या होगा। L इफेक्टिव बाई 48B, L इफेक्टिव बाई 48B। यहां पर क्या होगा ये बताइए, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर क्या होगा, CR इक्वल टू यहां पर क्या होगा, इसका आप बताइए आंसर। माइनस का L इफेक्टिव कितना है आपका, L इफेक्टिव 4.5 मीटर, तो 4.5 की जगह आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। रुकिए अभी याद आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। यहाँ B कितना है, 200 है, 200 कर दिए, ये आपका 1.25 होगा। ये क्या होगा आपका 1.25 होगा। तो क्या करेंगे इसको 1.25 से इसको वो भी माइनस भी करना है, तो आपका आंसर देख लेंगे इसमें क्या आएगा। ये आपका आ गया और 45/96 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 1.25 माइनस 45/96। तो आप एक चीज मुझे ये तो यार एकदम करीबी मैटर है, एकदम करीबी मैटर। इसके लिए तो कैल्सी मुझे यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या मुझे कैल्सी यूज करना पड़ेगा। 1.25 माइनस 45/95 0.78 कितना आएगा, 0.78 आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं ताकि आपका क्या हो सके, टाइम आपका बर्बाद हो सके। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं ताकि आपका क्या हो सके, टाइम बर्बाद हो सके। अरे इतने पास आंसर कौन देता है यार। हाँ लेकिन क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, CR निकालना है आपको। CR क्या है आपका, रिडक्शन कोफिशिएंट। क्या है, रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रेनफोर्स्ड का रिडक्शन कोफिशिएंट है, आप फाइंड कर लीजिएगा अगले क्वेश्चन में। अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग ऑफ द आर्च, अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एंड आर्च इज द कॉल्ड। सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग है आपका, आर्च है, तो क्या होगा, कोर्स बना दीजिए। अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग आर्च, और यहां पर आपका ये इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर आर्च फॉर्मिंग द आर्च इज द कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आर्च रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्च रिंग बोलते हैं। आर्च, अच्छा एक चीज सुनिएगा, सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग आर्च इज द, इसको आर्च बना दिया आपने। आर्च स्प्रेंडिल किसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को आर्च स्प्रेंडिल बोलते हैं। आर्च राइज किसको बोलते हैं, दिस इज द कॉल्ड आर्च राइज इसको बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्च रिंग। इसको क्या बोलते हैं,
आर्च रिंग, इसको क्या बोलते हैं, आर्च रिंग बोलते हैं। देन देयर आंसर विल बी सी पार्ट आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइज ऑफ जैक आर्च इज केप्ट अबाउट, राइज ऑफ जैक आर्च इज केप्ट अबाउट, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रैक्टिस आपको ही करनी है, कहने मतलब नहीं समझ पाए बताना आपको ही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बता देंगे जहां भी आपसे गलतियां होंगी, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे यार नहीं हो पाएगा। राइज ऑफ जैक आर्च इज केप्ट अबाउट कितना होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे ना क्या कि राइज ऑफ जैक आर्च इज केप्ट अबाउट कितना होगा, 1/8 से 1/12 कितना होगा, 1/8 टू 1/12 होगा। कितना आंसर आएगा, 1/8 टू 1/12। याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, समझ गए ना, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। ये ऐसे नहीं एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है, एक दो बार अगर देख लेंगे तो दिमाग में क्या हो जाता, सेटल हो जाता, बैठ जाता है। अगला है द फंक्शन ऑफ कोपिंग इज टू सर्वाइव। पहले तो फंक्शन ऑफ द कोपिंग बहुत ही अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो जरूर इसका आपका आंसर आता होगा, आ रहा होगा अगर आप वीडियो देखें मेरी तो। ये दिस इज ए कोपिंग। ओके, कोपिंग क्यों बनाया जाता है, अगला ये भी है क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कोई बात नहीं सर, शेड अगेंस्ट सोलर, अच्छा सोलर रेडिएशन की मतलब देखिए जिसको कोपिंग नहीं पता होगा उसको तो कोपिंग तुरंत कहाँ लगेगा, उनको ये लगेगा कि यार ये कौन सी रॉकेट साइंस आ गई। कोपिंग, कोपिंग ये है जो कि मैसनरी में यूज किया जाता है और वॉल के ऊपर यूज किया जाता है, या तो पैरापेट वॉल हुआ या जैसे भी हुआ। नहीं यूज करेंगे तो उसका भी डिफेक्ट बता देता हूँ। प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर मेंबर, यार इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं कि आपके क्या करें, स्ट्रक्चर मेंबर को रोक के रख ले। ऑर्नामेंटल कोर्स बिटवीन द इंटर, नहीं यार ये ऑर्नर दिखावटी के लिए नहीं होता, इसका मेन पर्पज होता है कवरिंग द वॉल टू थ्रू ऑफ वाटर। कैसे, मैं बता देता हूँ, देखिएगा ये आपकी एक वॉल थी, आपने एक ये, अरे कुछ ज़्यादा ही बड़ी वॉल बना दिया। ये आपकी एक वॉल थी कुछ इस तरह से, आपने इसकी कुछ इस तरह से डिजाइनिंग किया था। ये कुछ इस तरह से, तो आप बताइएगा ये कुछ इस तरह से आपकी वॉल बनी थी। अब जब भी रेनफॉल होगी, जब भी आपका बारिश होगा तो बारिश कहाँ जाएगा, ये जहाँ पर सीमेंटेड है ना यहाँ पर जाएगा, पानी अंदर जाएगा और धीरे धीरे होगा क्या, ये जो आपकी वॉल सामने आपकी दिख रही ना, यहाँ पर सीलन आने लगेगी, यहाँ पर क्या आने लगेगी, मॉइस्चर आने लगेगा, यहाँ पर क्या आने लगेगा, मॉइस्चर आने लगेगा। कुछ समय बाद यहाँ पर इफ्लोरेसेंस आने लगेगा, लोंदा जिसको बोलते हैं व्हाइट कलर का। तो इसके बाद हमने किया क्या इसमें, सॉरी हमने इसमें एक मतलब कुछ इस तरह का क्या बना दिया, कुछ इस तरह से हमने इसको बना दिया। तो अब होगा क्या, ये पूरे में इसी तरह से बनाना है हमको, पूरे में इसी तरीके से बनाना है हमको। तो इस तरह से होगा ये कि भाई यहाँ पर कोई भी पानी आके रुकेगा नहीं, पानी तुरंत बाहर की ओर चला जाएगा। देन देयर आंसर विल बी ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 द क्वेश्चन पढ़िए पहले। द विड्थ ऑफ द ओपनिंग विच covered by an arch is the called as, the width चौड़ाई of a opening arch covered by an arch is the called as, width बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, सारा कुछ बोलते हैं। आप बताओ अगर ये आर्च था, इसको विड्थ भी तो बोल सकते हो आप, इसको और क्या बोल सकते हो, डायमीटर भी तो बोल सकते हो, और क्या बोलते हो, बिल्कुल डायमीटर बोल देगा। अगर सर्कुलर होगा तो डायमीटर बोल सकते हो क्या, हाँ सर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा। फिर सर क्या बोला जाएगा, यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा सर, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, यहाँ पर ये बोला जाएगा कि इसको क्या बोलते हो, इसको आप स्पैन बोलते हो। देखिए बात सभी का सेम है, मैटर सभी का सेम है, मैटर सही है, लेकिन कुछ बोलने के तरीके भी हैं। जैसे हमारा नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, लेकिन है तो दोनों ह्यूमन ही ना। आप कह दो सर आप भी तो ह्यूमन हैं, अरे वो चीज़ ठीक है यार, लेकिन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी बनाई गई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, और ये है द इंटरनल करो ऑफ एन आर्च इज टर्म्ड एज, द इंटरनल करो ऑफ एन आर्च इज टर्म्ड एज, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ से आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बन जाएगा।
इसका आंसर बताएंगे। अंडर सरफेस ऑफ द आर्च इज द कॉल्ड, अंडर सरफेस ऑफ आर्च, अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज द कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या बोलते हो? अगर यहाँ पर इसकी इमेज होगी दिखा देता हूँ, अगर इसकी इमेज होगी तो दिखा देता हूँ, बाकी इंट्रोडॉक्स बोला जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पर लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सबसे पहले क्या होगा, इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक ना। आपसे पूछ लेता है टॉप मोस्ट पे कौन सा होगा, क्राउन होगा, जिसको कीस्टोन बोलते हैं, क्राउन होगा जिसको क्या बोलते हो, कीस्टोन बोलते हो, ठीक ना। और ये वाली लाइन जो है ना आपकी, ये आपकी एक्स्ट्राडॉक्स होगी, और जो अंदर की तरफ लाइन होगी इसको क्या बोलते हो, इंट्रोडॉक्स बोलते हो। ये आपका क्या होगा, ये आपका स्पैन होगा, ये क्या होगा, स्पैन होगा। विड्थ नहीं बोलते हो, इसको हाइट नहीं बोलते हैं, इसको राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको राइज बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यही टर्म्स आपके एग्जाम में यूज होते हैं, ठीक ना। ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंगर होगा, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंगर होगा, और ये कीस्टोन हो गया, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। अब सुन लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, द थिकनेस ऑफ द आर्च इज डिफाइन एज, द थिकनेस ऑफ द आर्च इज डिफाइन एज, क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन थिकनेस ऑफ द एक्स्ट्राडॉक्स एंड इंट्रोडॉक्स। याद रखिएगा, एक्स्ट्राडॉक्स और इंट्रोडॉक्स के बीच, इंट्रोडॉक्स और एक्स्ट्राडॉक्स के डिफरेंस को क्या बोलते हो आप, थिकनेस ऑफ द आर्च। आज कितना थिकनेस है ये आप बोलते हो, ठीक है ना, आज कितना थिकनेस है ये आप बोलते हो। चलिए इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला रहा, अंडर सरफेस की बात कर रहा है, तो आपका क्या होगा, इंट्रोडॉक्स होगा। बैक कुछ होता नहीं, 100 फीट नीचे होता है, हंच ये वाले पार्ट को कहते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हंच बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन द 2 हिंज पैराबोलिक आर्च एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर ये 2 हिंज आर्च है, चलिए 2 हिंज आर्च का आपको डीएस अगर निकलवाऊं तो कितना आएगा, डिग्री आप डीएस इसका कितना आएगा, इसका डीएस कितना आएगा, पहले ये बताइए आप, इसका डीएस कितना आएगा, पहले तो ये बताना है आपको। इसका डीएस कितना आएगा, +1 आएगा, इसका डीएस कितना आएगा, इसका डीएस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर यही 3 इंच हो जाएगा, देन देयर डीएस, इसका डीएस कितना आएगा, इसका डीएस आपका 0 आएगा, इसका डीएस कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि इन अ 2 इंच पैराबोलिक आर्च, क्या है आपका, पैराबोलिक आर्च है, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, 2 इंच आर्च है, क्या है, 2 इंच आर्च है, तो 2 इंच आर्च ही बनाइए ना इसको, 2 इंच आर्च है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, नहीं, इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट, नहीं, इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ये जो आपका ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है ना, ये आपका एच जो है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, इंक्रीज हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए आप, which is the latest Indian standard drinking water specification that the followed, इसका आंसर बताना है आपको। Which is the latest Indian standard drinking water specification that is followed? Which is the latest Indian standard drinking water specification? चलिए बताइए, जो अभी लेटेस्ट में आया हुआ, तो लेटेस्ट 2016 ही सब ज़्यादा दिख रहा है, क्यों, लेटेस्ट तो 2016 ही सब ज़्यादा दिख रहा है ना, तो आप वही टिक कर दीजिए, सही है ना, 2016 ही टिक कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, 2016 नहीं 2012, IS 10500 2012, IS 10500 2012 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये इसका आंसर बताएंगे। टर्बिडिटी इज मेजर बाई, टर्बिडिटी किससे मेजर करते हैं ये बताइए, टर्बिडिटी आप किससे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी मेजर्ड बाई टर्बिडिटी मीटर से, टर्बिडिटी स्केल से, पीएच स्केल से। देखो बता दूं, रोटा मीटर से आप क्या करते हो, डिस्चार्ज मेजर करते हो, ओके, टर्बिडिटी मीटर से मेजर करते हो, टर्बिडिटी मीटर से मेजर करते हो, ओके, किससे, टर्बिडिटी मेजर से। अच्छा बताइए, टर्बिडिटी की यूनिट क्या होगी, जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, नेफ्लियोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, ये सब आपको याद होना चाहिए।
जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट के लिए इसको यूज कब कर सकते हैं, जब आपका 25 से ज़्यादा हो। ये कहाँ तक, 5 तक यूज, 5 के ऊपर मतलब 5 यूज कर लिया जाता है। मेथमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी इज कॉज ड्यू टू, क्या है, ब्लू बेबी इज कॉज ड्यू टू, ब्लू बेबी किसके वजह से होता है, ब्लू बेबी आपका किसके वजह से होता है, क्लोराइड फ्लोराइड नाइट्रेट की वजह से। सबको पता होगा, हर स्टूडेंट जानता होगा क्या सर कि ब्लू बेबी किसकी वजह से होता है। एक्चुअली ये छोटे बच्चों में हो जाता है। चलिए, और जो भी नए बच्चे हैं ना यार, वो जुड़े हैं हमसे, और लेकिन उनको कुछ करना है, उनको लाइफ में कुछ करना है कि भाई कोई हमारे मतलब ये प्रिपरेशन में, ये जर्नी में कोई हमारा साथ दे, तो अड्डा आपके साथ है। और सबको तो आपको पता ही होगा कि अड्डा कितने कम प्राइस पे अपना कोर्स लेकर लॉन्च कर दिया है। क्यों, क्योंकि गूगल पूरा सपोर्ट है गूगल का। अब और पता है एशिया में पहली ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री है जिस पे गूगल ने अपना इन्वेस्ट किया है, जिसमें गूगल ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में गेट और इंजीनियरिंग पे जाने के बाद इंजीनियरिंग महापैक, और महापैक में जैसे आप जाएंगे ना, देखिएगा कितना रेट कम हो गया है। ये किसके वजह से हुआ, केवल गूगल बाबा की वजह से हुआ। समझ गए ना। इनका जैसे गूगल का आज क्या है कि हर घर पे, हर आदमी के पास गूगल सर्च करता, कुछ भी है, खाना भूख नहीं लगी गूगल कर लेगा, भूख क्यों नहीं लगी। वैसे ही यहाँ पर अड्डा 24/7 का भी यही मिशन है कि हर स्टूडेंट के पास कोई ये ना कह सके अब बच्चा कि यार बिना पैसा की वजह से नहीं पढ़ सका, विदाउट पैसा मैं नहीं पढ़ सका हूं। तो अड्डा इसलिए लेकर आ रहा है आपके लिए मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर, इससे कम प्राइस पे तो आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। देखिएगा यहां पर आपको बस एक कूपन कोड लगाना है, जो कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप इंटर करेंगे ना, आप देखेंगे यार 2300 रुपए का, कितने का, ये 1 साल का मिलेगा 2300 रुपए में। Y579 जैसे आप लगाएंगे ना, जैसे ही आप Y579 लगाएंगे तो होगा क्या, ये आपको कितने मिलेगा, 2299 मीन्स 2300 रुपए का मिलेगा। और एक चीज बता दूं, अगर आप, हाँ सर, और एक चीज ये है कि अगर आप ऐप डाउनलोड करके करेंगे ना, तो आपको 1% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों के लिए तो यही होता ना यार कि चलिए 12 मंथ वाला देख लेते हैं, 12 मंथ वाला कितने का है। 12 मंथ वाला यहाँ पर देखेंगे Y579 वो 2300 का था, 2600 2667 का है, ठीक ना, 2667 रुपए का। तो यार यहाँ पर भी 1% आपको मिलेगा डिस्काउंट। कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप नए मोबाइल से, नए सिम से करेंगे जो लॉगिन नहीं होगा। तो जितनी जल्दी हो सके यार जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसके साथ साथ, और ये कोड लगाने का मतलब नहीं है, ये कोड लगाने का मतलब ये है कि आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। समझ गए ना, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे करना, कैसे पढ़ना, कैसे क्रैक करना, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। बाकी आप किसी भी टीचर का लगाएंगे ना, सबको सेम डिस्काउंट ही मिलेगा सबके कोड से। देखिए क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पर ये भंडारा है क्या, जैसे भंडारे में जाइए कुछ भी खाइए, समझ गए ना, महापैक भी वैसा ही है। आप आइए कुछ भी यहाँ पर कोर्स पढ़िए, एसएससी जेई में प्रीलिम्स CBT 1 के लिए भी है, CBT 2 के लिए भी है, इंटरव्यू तो यहाँ है नहीं। DDA जेई, देखिए DDA जेई के लिए क्या होगा आपका, DDA जेई के लिए ये होगा, DDA जेई के लिए आपका प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए इंटरव्यू होता नहीं। AICT जैसे आपका MPP भी है, ये भी एग्जाम आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ, ONGC भी कर सकते हैं, RRB जेई भी कर सकते हैं, JSSC भी कर सकते हैं, UPPCL भी कर सकते हैं। UPPCL मतलब जितने भी आपके इंडिया लेवल पे हैं, जितने भी आपके इंडिया लेवल पे हैं ना, वो सारे आप लोग देख सकते हैं। कब, जो आपके लेवल के हैं वो। अब आप कह दीजिए सर ES क्लियर करवा देंगे क्या, वो आपके पढ़ने पर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बाकी क्लियर तो होने को हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। द केमिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट ऑफ वाटर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन द, ये आपको क्वेश्चन हल्के लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हल्के हैं नहीं, समझ गए ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में गलतियां करवा देते हैं। ये क्या है, द केमिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट ऑफ वाटर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन द, क्या कह रहा है ये कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द केमिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट ऑफ वाटर इज कैरीड आउट, केमिकल एग्जामिनेशन,
केमिकल टेस्ट करना है आपको, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब आप लोग, मैं इतना जानता हूं कि आप 90% लोग यहाँ पर क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो मेरे दोस्त यार एकदम पढ़ाई में लगना है यार, पढ़ाई करना है, जिंदगी के सारे मजे छोड़ के क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर एक बार जॉब लग गई ना तो पूरे जिंदगी भर आपके मजे हैं, और अगर जॉब नहीं मिली तो अभी मजे के चक्कर में पूरे लाइफ में सजे हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन जो टेस्ट करते हैं ना, पता किसकी वजह से करते हैं, टोटल सॉलिड की वजह से करते हैं, टोटल सॉलिड में करते हैं। टेम्परेचर का कोई मतलब टेम्परेचर तो बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन तो बढ़ जाती ही है, बैक्टीरिया का टर्बिडिटी का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, आपका क्या है, टोटल सॉलिड का रिलेशन है। क्या होगा, ऑप्शन में आपके टोटल सॉलिड आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए इसका, और यूनिट भी बता दीजिएगा, इसकी लिमिट भी बता दीजिएगा, ठीक ना। क्या है, द टर्बिडिटी इज मेजर ऑफ रिलेटिव क्लियरिटी ऑफ लिक्विड वाटर एंड वन ऑफ यूनिट इज मेजर। क्या है, देखिए एमपीएन आपका बैक्टीरिया मेजर करता है, नेफ्लियो टर्बिडिटी यूनिट आपका ग्राम्स, मतलब क्या, मतलब मोल्स तो ऐसा कुछ है नहीं, एनटीओ सही होगा। नेफ्लियोमीटर टर्बिडिटी यूनिट ग्राम्स में क्या। अब आप बताओ आपने क्या किया है, पानी को पूरा बॉयल करा के उसको वेइंग करोगे क्या, क्या करोगे, वेइंग करोगे क्या, क्या करोगे, वेइंग तो करना नहीं, तो ग्राम तो ऐसे खत्म हो गया, मोल में है नहीं। एमपीएन में आप बैक्टीरिया के लिए होगा। टीसीयू किसके लिए होता है बता दीजिए, टीसीयू किसके लिए होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ट्रू कॉलर यूनिट किसके लिए, ट्रू कॉलर यूनिट के लिए होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और चपरासी से लेकर आईएएस तक 1000 बार पूछा गया होगा कम से कम, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर ये क्या है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, कौन से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, पहले आपको आना चाहिए कौन कौन से सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको पढ़ने नहीं, आपको बताया हूँ क्या, सेकेंडरी याद कर लो। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में क्या होगा, पहला तो आपका ओजोन हो गया, दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तीसरा आपका पैन हो गया, H2SO4 भी होता है। इतना चारों चीज याद कर लीजिए बस। देखिए इसमें ये, और प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर ओजोन ओजोन ओजोन, कौन सा ऑप्शन बचा, ए पार्ट। बाकी बचे हुए आप कहाँ रख दोगे, बचे हुए सल्फर डाइऑक्साइड और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में रख देंगे। कहाँ पर, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में रख देते हैं। याद रखिएगा इसको, समझ गए ना। तो क्या करना है, इसको याद रखना, पीएन का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। क्या फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको ये भी याद रखना। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। और यहाँ पर एक चीज और बता दीजिए, एक चीज आपको और बताना है, क्या यहाँ पर कौन, अभी तो ये ऐसे पूछ लिए प्राइमरी, कभी कभी आपसे ऐसे बोल देगा, फर्स्ट आपका प्राइमरी होगा, सेकेंडरी आपका क्या होगा, सेकेंडरी आप दूसरा नंबर में क्या होगा, सेकेंडरी होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेकेंडरी होगा। पहला आपका प्राइमरी होगा, दूसरा सेकेंडरी होगा। चलिए ढूंढिए, ये तो गलत हो गया, होगा नहीं, ये तो सेकेंडरी है, ये तो सेकेंडरी है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सी पार्ट आपका हो जाएगा, कौन सा पार्ट होगा, सी पार्ट। तो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है ना यार, आपको चीजों को देखना है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। चलिए बताइए, और कितने पीएच से कम पे एसिड रेन होती है, ये भी बताइएगा। कितने पीएच से कम पर एसिड रेन होती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा, एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, NOx। आपका ताजमहल में देख रहे हैं प्रॉब्लम है ना आजकल, ताजमहल में जो व्हाइट कलर का था वो हल्का पीलापन आता जा रहा, क्यों, क्योंकि वहां पर जो रेनफॉल हो रही ना pH 5.6 से कम, तो एसिड रेन हो रही है। जब आपका pH कितना 5.6 से कम में हो जाएगा ना, तो एसिड रेन होगा। तो किसके लिए क्या मेजर होगा, NOx।
क्या होगा NOx। कुछ लोग यहाँ पर जो वैसे लड़के होंगे वो CO को भी टिक कर सकते हैं। किसको टिक कर सकते हैं? CO को भी टिक कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पता क्या है? ये बहुत ही हार्मफुल है। ये पता है कितनी हार्मफुल है? ये पता है कितनी हार्मफुल है मेरे दोस्त? अगर ये ऑक्सीजन की जगह अगर ये चली जाए ना आपके शरीर पे, तो बाकी सभी नसों कह देगा रुक जाओ। क्या कहेगा? रुक जाओ तुम, मैं काम कर रहा हूं ना। और ये सब नसों, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना ज्यादा फास्टर है। कितने गुना? 200 टाइम मोर फास्टर देन ऑक्सीजन। और तुरंत सारी नसें वसक जाएगा, बोलेगा कोई काम नहीं करना, रुक जाओ, हड़ताल है, सबको रोक देगा और आदमी तुरंत डेड कर जाएगा। समझ गए ना? ये इतना ज्यादा नुकसानदेह है। चलिए अगले क्वेश्चन में, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट। साइक्लोन सेपरेटर यूज टू सेपरेट। ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या है। साइक्लोन जो वो वाला साइक्लोन नहीं, जो आपका हवा आता है साइक्लोन, वो वाला नहीं। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट सैंड पार्टिकल फ्रॉम वाटर से, पानी से वाटर का निकालना, ये कहलाता है क्या? दूसरा क्या है? सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम सीवेज, सीवेज से सस्पेंडेड मटेरियल निकालना, नहीं यार ये भी नहीं कहलाता। फैटी एसिड फ्रॉम स्लज, स्लज से फैटी एसिड निकालना, भाई इतना ही खाली टाइम बचा है क्या कि फैटी एसिड निकालेंगे। पर्टिकुलेट फ्रॉम द पॉल्यूटेड गैसेज। ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ, इतना खलिहर आप बैठे हैं कि फैटी एसिड से आप स्लज निकाल लोगे? स्लज से आप फैटी एसिड निकाल लोगे? यार बहुत काम, एसएससी का पेपर, एसएससी का पेपर देना है मुझे। सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम सीवेज, सीवेज से सस्पेंडेड मटेरियल निकालोगे? अब इतना खाली टाइम तुम्हारे पास नहीं है भाई। क्या है? पर्टिकुलेट फ्रॉम, जो आपकी एयर जाती है। दिल्ली में देखिए ना, ये वाली प्रॉब्लम आने लगेगी। दिल्ली में क्या है? प्रॉब्लम आने लगेगी। दीपावली और फिर उधर से पराली, दोनों समस्या हो जाएगी। तो देयर आंसर विल बी डी पार्ट। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओजोन एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट। ओजोन कब आपका पॉल्यूटेंट जैसे एक्ट करेगा? व्हेन रिसाइड इन, मतलब ओजोन एक्ट एज पॉल्यूटेंट। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। हाँ जरूर एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसका इमेज जरूर दिखा देना चाहता हूँ। द अर्थ एटमोस्फेयर, ये आप देख पा रहे होंगे पूरा। ये क्या है? एक्सो, आपसे बोल देगा सबसे आउटर कौन सा होगा? एक्सोस्फीयर होगा। इसके बाद कौन सा होगा? थर्मो होगा, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। कौन सा होगा? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है जो आपकी एरोप्लेन वगैरह है ना, वो कहाँ उड़ रही? देखिए एरोप्लेन वगैरह का कहाँ? ट्रोपोस्फीयर के अपर लेयर पे, ठीक ना। ओजोन लेयर आपकी यहीं कहीं प्रेजेंट होती है। और इसके बाद ये क्या है आपका? ये सैटेलाइट कहाँ लगता है? थर्मोस्फीयर में। और जब आपको यहाँ से बाहर निकलना होता है ना, तो एक्सोस्फीयर के बाहर जाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर is a device to control. Electrostatic precipitator is to device to control. या SO2 emission, particulate emission, या both A and B, या precipitation of AlOS3 in water coagulation। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है आपका ना एक डिवाइस है जो क्या कंट्रोल करता है आपका? या SO2 इमिशन के लिए कंट्रोल करता है कि पर्टिकुलेट इमिशन के लिए? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है मेरे दोस्त, वो क्या करता है? पर्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स को, इमिशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है। अब देखिए आपकी अगर व्हीकल है, व्हीकल में जहाँ पाइप लगा रहता है ना धुआं निकलने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जो आपके जहाँ भट्ठे होते हैं, सिविल इंजीनियर तो भट्ठा जानता ही होगा, जहाँ से यहाँ से जो एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं ना, यहाँ पर एक फैन, एक पंखा लगा दिया जाता है। सर क्यों लगा दिया जाता है? चूंकि हवा नीचे जा रही थी और जैसे ही आप फैन से टकराएगा, फैन उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। और वो पार्टिकल्स या तो यहीं गिर जाएगा या तो अगल बगल कहीं गिर जाएगा, अगल बगल गिर जाएगा। इन्वायरमेंट में जाने से क्या करता है? रोकता है। ये फैन हवा नहीं देता, हवा नहीं देता, आपके भट्ठे को हवा नहीं दे रहा। कहने बात समझ गए ना? ओके, देन देयर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ शॉर्ट कॉलम 300 into 300 mm इज रेनफोर्स्ड विद द 4 बार
20 mm dia if the concrete M20 grade the maximum axial load PU allowed on it। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको अभी मैं होमवर्क के लिए रखता हूँ, इसको बाद में करेंगे। इसको क्या करते हैं, बाद में करते हैं, पहले और चीजें कर लेते हैं। ये बता दीजिए पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स। अब जाते होंगे मेट्रो में तो देख ही लेते होंगे, क्या मेट्रो में अगर आप जाते होंगे तो बिल्कुल देख लेते होंगे कितना 50 to 100, 100 to 200, 200 to 400 और ग्रेटर देन 400। ये तो आपका एकदम हैजार्डस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम हैजार्डस होगा। दिल्ली में तो यार यहाँ पर कितना, दिल्ली में कितना पहुंच गया था पता है आपको, दिल्ली में कितना पहुंचा था, दिल्ली में आपका करीब 1000 पहुंचा था। याद है आपको वो दिन, क्यों याद है आपको वो दिन। चलिए मैं इनको पूरा लिख देता हूं इनके लिए। गुड अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये आपका क्या होगा मॉडरेट, ये आपका क्या होगा मॉडरेट होगा, ये आपका अनहेल्दी होगा, ये याद कर लीजिएगा अनहेल्दी होगा। 200, 200 से 300 आपका क्या होगा, आपका वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। और 300 से 500 आपका क्या हो जाएगा, आपको हैजार्डस हो जाएगा, हैजार्डस हो जाएगा। समझ गए। तो ये याद करने वाली चीज है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और याद भी बहुत बढ़िया से हो जाता, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 500। समझ गए ना, याद भी करने वाली चीज है, याद भी हो जाता है आपसे, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारे दिल्ली का कितना हो जाता है, ये पता कितना बढ़ जाता है, यहाँ तो 500 तक लिमिट। हम कुछ दिल्ली वाले कुछ भी काम करते हैं लिमिट क्रॉस कितना 1000। कभी कभी तो लास्ट ईयर तो क्या हुआ था, ये मीटर बताना ही बंद कर दिए थे, वो बता देते थे मैक्सिमम 1000 है। तो यहाँ कितना 100 से 200, 100 से 200। अनहेल्दी कहाँ है, अनहेल्दी। हैजार्डस के लिए क्या है 300 से 500। गुड के लिए क्या है 0 to 50। अभी तक था 4-5 दिन जब बारिश हुई तो गुड था, लेकिन अब गुड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्या है, सीवर आर डिजाइन एज। सीवर कैसे डिजाइन करते हैं, बिल्कुल पाइप में करते हैं क्या, पाइप में तो करते हैं यार, लेकिन पाइप जैसे नहीं करते, ओपन चैनल फ्लो करते हैं। क्या पूछ रहा, सीवर तो पाइप में होता है लेकिन उसके जो डिजाइन करते हैं वो ओपन चैनल फ्लो के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से, ओपन चैनल फ्लो के हिसाब से करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में है कि द रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट 1/100। शायद इसको एक बार और करवा चुका हूँ, 1/100 के लिए कितना होगा 150 होगा। याद आया। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, यही क्वेश्चन बार बार क्या करता है, वो एग्जामिनर रिपीट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ डिस्कस कर देते हैं 1-2 मिनट। इसमें क्या है, अ शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम क्या दिया गया है, शॉर्ट कॉलम 300 mm into 300 mm इज रेनफोर्स्ड विद द 4 बार 20 mm डायमीटर EFE 415 ग्रेड इफ कॉन्क्रीट एम। पता क्या है, ये क्वेश्चन आपके SSC JEE के मेंस में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, कभी कभी 20 मार्क्स का भी आ जाता है। यही क्वेश्चन आपके SSC JEE में प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो एटलीस्ट क्या है, आपको फार्मूला तो पता होना ही चाहिए। PU बराबर क्या होगा 0.67, PU बराबर क्या होगा 0.67, PU बराबर क्या होगा 0.67 FY/ASC प्लस 0.4 EFCK एंड एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ये वाला फार्मूला लगता है, ये फार्मूला तो याद होगा। हाँ, आप ये याद किए होंगे कि PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY/ASC। ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्यों डियर, आपने यही फार्मूला पढ़ा ना, कुछ करना नहीं। ये देखिए सॉल्व आप कर लीजिएगा। FCK कितना है, FCK कितना है ये बताइए। FCK आपका 20 है, बिल्कुल सर 20 रख दीजिए। कंक्रीट अगर आपको पता नहीं है, हमें कंक्रीट पता नहीं है, तो अगर आपको कंक्रीट पता नहीं है तो पूरे का एरिया का स्क्वायर करके रेनफोर्समेंट माइनस कर दीजिए सर। कितना है 3 into 3 मतलब 9 हो जाएगा, 10 to the power 4 हो जाएगा माइनस। और रेनफोर्समेंट कहाँ है आपका, रेनफोर्समेंट 4 बार 20,
4 बार 20, 4 बार इंटू 20 पाई बाई 4 डी स्क्वायर में क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। 1256 आता है इसका, 1256 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1256 माइनस कर देंगे प्लस 0.67 एफ वाई आपका कितना है 415 है, ASC आपका क्योंकि ये वाला 1256 है, इसको आप क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। है कुछ नहीं, समझ गए ना, है कुछ नहीं लेकिन होने के लिए बहुत कुछ है। इस वजह से कि मतलब इतना कैलकुलेशन बताओ कौन करेगा। अभी यही को आप बगैर कैलसी के सॉल्व करो ना, ये मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। और इनके आंसर देखो 1159, 11 11 गिवन है ना, 1159 73, कितने कम का अंतर है यार। तो कुछ कर नहीं सकते मेरे दोस्त, तो क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं, स्किप भी एक कला है। तो सेशन कैसे लगा जरूर बताइएगा यार। बस ये था कि आप लोगों की क्लास ना यार स्किप नहीं होनी चाहिए, एक भी क्लास आपकी नहीं छूटनी चाहिए। इस वजह से आज वीडियो लेकर आया गया आपके लिए, समझ लीजिए। तो बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा पे, और अगर मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यार इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अड्डा 24/7 आपके लिए इतना कुछ कर रहा है यार, कि पहली स्लाइड खोलेंगे और यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जैसे जाएंगे ना, गेट और इंजीनियरिंग में जाना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग का महापैक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी सिलेबस आप खरीदिए, वहाँ पर मेरा कोड यूज करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे अंडर गाइडेंस में आप तैयारी भी करेंगे, और जो एक्सपीरियंस है ना उसका आप क्या करेंगे, उसका आपको फायदा तो कहीं ना कहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। कोड क्या सर बता दीजिए एक बार, कोड आपको एक बार बता देते हैं। कोड क्या आपने यूज किया, कोड आपने यूज किया Y579। जैसे Y579 अगर आपने कोड यूज किया तो आप ये देख पा, जैसे ये कोड यूज किया तो जादू देख पा रहे होंगे कितने का, 2299 रुपए का। और एक चीज बताऊं, अगर आप ऐप डाउनलोड करके करते हैं ना यार दोस्त, ऐप डाउनलोड करके करोगे तो आपको इससे 1% और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या होगा सर, 1% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यार। तो जाइए, 22-23 रुपये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जाइए। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसी जर्नी में किसी न किसी गाइडेंस की या किसी न किसी टीचर की मुझे ज़रूरत है, तो हम आपके लिए हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल तो लाइव हमारा आएगा, कल से तो लाइव हो जाएगा हमारा। आज तक के लिए सॉरी यार, लेकिन क्या करें, आपके लिए तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं आपसे, बी सेफ, हैप्पी होली अगेन एंड लव यू ऑल, टेक केयर, ओके, बाय बाय।